आज 5 जुलाई है। हर साल 5 जुलाई को इस तौर मनाया जाता है कि एक डिक्टेटर ने अपनी ज़ाती अना की खातिर अमेरिका की आशीर्वाद और मजहबी जमातों के ताउन से एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत को तहवाला किया और फिर उस मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को अपनी ज़ाती अना की भेंट चढ़ाते हुए तख्तेदार पर ले गए। उस वक्त से आज तक पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है और ये अपनी डगर पर वापस ना आ सका। आज भी आप देख लें कि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है कि वो इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल रोज़ बरोज़ इख्तियार करता जा रहा है। आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हालात अरसे दराज से ख़राब हैं, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं और अब कश्मीर में भी जो खून की होली खेली जा रही है और जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो वहाँ इतना बड़ा अनरेस्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो खबरें हम तक पहुँचती हैं वो इंतहाई खौफनाक है। और हम प्रोग्राम ये बना रहे थे कि हम छुट्टियों में जो है वो कश्मीर की सैर को जाएं, लेकिन अब इरादा बदल दिया है क्योंकि वहाँ के हालात इंतहाई मखदूश हैं। मैं एक किताब जो है जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की आखिरी तसनीफ़ जो है कि अगर मुझे कत्ल किया तो वो मैंने उठाकर आज पढ़ रहा था, तो उसमें एक चैप्टर द सिविल मिलिट्री प्रॉब्लम के हवाले से मेरी नज़र से गुजरा और मैं हैरान हुआ कि किस तरीके से हालात जो हैं वो बलूचिस्तान के हवाले से ये चैप्टर है कि आज तक नहीं बदले और आज भी वहाँ वही कुछ हो रहा है जिसकी मंजर कशी जो है वो इस चैप्टर में की गई है। आपके ज़ौक़ के मुताबिक छोटा चीदा सा जो है वो मैं इस चैप्टर की जो नुमायाँ चीज़ें हैं वो जनाब को बताता हूँ। ये राव अब्दुल रशीद ख़ान ने 13 जुलाई 1976 को एक जामे नोट साबका वज़ीर-ए-आज़म को भेजा जो कि बलूचिस्तान के हवाले से था और उनके अमन व अमान के मसले के हवाले से था और जिसमें फ़ौज की मौजूदगी के बारे में बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए गए थे। और इसका मतन ज़मीमा 69B में देखा जा सकता है जो कि भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो है वो छापे गए थे। इस नोट के मंदरजात का खुलासा दर्ज झेल है। स्पेशल सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी कि आम सूरत हाल अबतर हो रही है। 2 माह पेशतर इसके अपने बयान के मुताबिक इसने दौरा किया था, जबकि कानूनी सतह पर कई खराबियाँ पैदा हुई हैं और अमन व अमान ख़राब हो रहा है, धमाकों में इजाफा हुआ है। स्पेशल सेक्रेटरी का बयान है, मैंने मजमूई तौर पर सरकारी मुलाजमों में पस्त हिम्मती और इंतहाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया है। याद रहे कि ये मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ जब ये किताब लिखी गई थी, जिससे मुकामी अफसरों की तरक्की रुक गई है क्योंकि तमाम सतहों पर फ़ौजी अफसरों की लहर आई हुई है और इस तरीके से जो आम जो सिविल सर्वेंट थे उनकी तरक्की रोक दी गई है, जिससे मुकामी अफसरों की तरक्की रुक गई है और वो इस पर नाराज़ और नाखुश है, जिसकी वजह से मैं फ़ौज और सिविल के नाजुक ताल्लुकात के मसले तक पहुँचा हूँ। इसलिए मैं अपने मुशाहदात का पूरी दयानतदारी से पेश करने की माजरत खा हूँ। अब उन्होंने जो सिफारिशात इसमें दी थी वो ये हैं। नंबर 1, सरकारी इंतज़ामिया को इसके पैरों पर खड़ा किया जाए और इसे अपनी असल सरगर्मियाँ बहाल करने और अपना रोल अदा करने के लिए तैयार किया जाए। फ़ौज से गिरफ्तारियों, घरेलू तलाशियों और शहरियों को फ़ौजी निगरानी में मुख्तसर से वक्त के लिए भी रखने के इख्तियारात वापस ले लिए जाए। फ़ौज को सिर्फ मुस्तकिल नैयत की जिम्मेदारियों के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाए। ये मिसिंग पर्सन के हवाले से आज भी सूरत हाल जूँ की त्यों ही है। इंतज़ामिया का मरकज़ कॉर्प्स हेडकोार्टर से वापस सिविल सेक्रेटरीट में मुंतकिल किया जाए। कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों के दफातर में भी मुकामी फ़ौजी कमांडरों के कैंपों से मुंतकिल किए जाएँ। अगर राब्ते और ताउन के लिए मीटिंगों और मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़े तो ये सिविल दफातर में मुनक़्क़द हो। फ़ौज का इनखला जो बतदरीज हो मज़ीद वाक़यात का सबब बन सकता है, लेकिन ये ख़तरा मोल लेना पड़ेगा। फ़ौज को गैर मुतहर्रिक और मुंजमद फ़राइज़ पर मामूर करना अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतहों पर होना चाहिए। अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो या कोई इलाका हाथ से निकल रहा हो तो फ़ौज हमेशा वहाँ मौजूद होगी कि सरकारी इंतज़ामिया के लिए मदद के लिए आ सके। जूनियर अफसरों में ये तासुर के तमाम अमराज़ का हल फ़ौज है, जैसे एक कारी ज़रब मशरिक़ पाकिस्तान के अलमिया में लगी थी फिर से जड़ें पकड़ रहा है। ये तासुर बड़ा मुतद्दी और एक सूबे तक ही महदूद नहीं रह सकता। इस मुतद्दी तासुर को फैलने की इजाज़त ना दी जाए और इसकी वजह से फ़ौज की पसंदगी जो है वो आवाम में कम हो रही है। ये सूरत हाल तकरीबन आज भी इसी तरीके से रह रही है। तो ये सूरत हाल जब मैंने देखी तो मैंने ये ख्याल किया कि जो भी मामलात हैं वो जिस तरफ भी जाते हैं वो मुझसे ज़्यादा आप सब लोगों को ज़्यादा इल्म है और वो लोग जिनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन अफसोस कि आज तक इस मसले को हल करने की कोई संजीदा कोशिश जो है वो कभी भी नहीं हुई।